धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। लंबोदर गणराज गणपति शुद्ध बुद्धि हमको देना, शांति सारे जगत में गणपति आप अपनी कृपा से कर देना। श्राद्ध पक्ष व्यापक गति पंचमी, शुक्रवार कलयुग आई। कुबुद्धि को अपने आप ही आप नष्ट अब कर देना। अंगारक यो योग पड़े और श्राद्ध पक्ष की छाया है। मिथुन राशि में गुरु, तुला में देखो मंगल आया है। और कुंभ में राहु पड़े, अंगारक योग बनाया है। गुरु राहु की चांडाल गति है और ये योग कलयुग में आया है गजानंद गणपति नाथ, इस अंगारक योग को शांत करो और कृपा करो लंबोदर अब। और वाणी पे कृपा का हाथ रखो, ये भारत रूप है भाल तुम्हारा। और चार चतुर्भुज रूप तुम्हारा, लंबोदर एकदंत बनाई। बिगड़े काम स्वयं सुलझाई। प्रथम वंदना गणपति वाणी करती आज। और आग लगे जब जगत में तो उसे बुझाओ आप, कमल नयन भवजोर। निर्बल भय व्यापे नहीं जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधिदोषं दधिटार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र सब, देहि सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट कीन भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गणराऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघ्न बहु बाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखें त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्धि हूँ निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आहावन करही, आए प्रगट गणपति दर्शन। हे गणेश जी महाराज, ये मंगल ग्रह अतुलित बलधाम हनुमान जी की शक्ति का संचार करता है।
बजरंग बली अतुलित बल है, अपनी शक्ति वहां रखते हैं। और मंगल करते चारों युग में, दानवता को क्षय करते हैं। मंगल ग्रह का ही टुकड़ा, और ये धरती देखो बनी हुई, ये पृथ्वी देखो बनी हुई। और क्या क्या होता है मंगल में, वह शक्ति ये देखो शुरू हुई। शिव का ही ये रुद्र रूप है, और अग्नि रूप दिखाए। मंगल राहु अंगारक योग है, रुद्र योग कहलाए। भगवान शंकर का रुद्र रूप जिसने न देखा हो वो मंगल ग्रह को देखे। मंगल ग्रह एक ऊर्जा का संचार स्वरूप, एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन ही जीवन है। मंगल ग्रह के दो भाग बने, एक पथरीला है मंगल ग्रह, और एक में बर्फ संवाद बने। मंगल ग्रह के दो टुकड़े हैं, एक भाग पथरीला है और एक भाग इसमें बर्फों से आच्छादित है। बर्फ ही बर्फ उसमें रहती, और राजा का शासन वहां होता, और सबसे सुंदर स्त्रियां और परी रूप मंगल होता। तो मंगल में जो स्त्रियां और परी रूप कहलाए, दो हाथें तो उनके दिखते हैं और पीछे पंख दिखाए, दो उनके पंख होते हैं। त्रिलोक में सबसे सुंदर स्त्रियां मंगल ग्रह में पाई जाती है। मंगल ग्रह की सीधी दृष्टि रणथंबोर के गणेश पर, माधव नगरी माधवपुर राजस्थान की टेकरी पर पड़ती है। क्योंकि गौरी गणेश मंगल करे सब काम। और मंगल ग्रह बड़ा विचित्र है, रहस्य लोक ही सेवान। तो मंगल ग्रह की समस्त जानकारियां उज्जैन नगर व्यापक गति जानो, और मंगलनाथ वहां पर मानो। तो वही रुद्र का रूप है मंगलनाथ उज्जैन। और सीधी किरणें पड़ती है वहां, और शक्ति रूप महाकाल, महाकाल भी अपनी दृष्टि, और जब नेत्र तीसरा खोलता है तब मंगल ग्रह की ऊर्जा का और गोला देखो डोलता है। मंगल ग्रह पर उड़ंत स्त्री होते पुष्पक विमान, और बड़ी बड़ी शक्तियां वहां पर करती है विश्राम। दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर एक झील है जिसे त्रिकोंश नाम की झील कहते हैं। उस झील के अंदर यदि मृत्युलोक के किसी भी देश के किसी मुर्दा इंसान को डाल दिया जाए तो जीवित वह हो जाता है, ऐसी शक्ति व्यान। और मंगल ग्रह को वाणी सुना रही है ज्ञान। दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली, और खेती वहां पर होए, और अनधन सब उपजे वहां, पुष्पक रूप दिखोए। पुष्पक विमान उड़ंत स्त्रियां कहते हैं। संसार के वैज्ञानिक कहते हैं कि वहां एलियन होते हैं छोटे छोटे, लेकिन वाणी कहती है कि वहां पर छोटे नहीं लंबे लंबे। और देखो पुरुष दिखाते हैं और नारी भी सबसे सुंदर, ये वाणी में हम तुम्हें सुनाते हैं। तो सर्वशक्ति मंगल गति और खेती फसल तमाम, मंगल लोक अदृश्य है जहां पहुंच सके न इंसान। और वैज्ञानिक कहते हैं कि हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए, हो सकता है वो किसी दूसरे मंगल पर पहुंच गए हों। इसलिए अपना अपना तर्क है। विज्ञान चले मशीन से और यंत्रों के ऊपर चलता है, और वाणी चले शक्ति से और मंत्रों के ऊपर चलती है। तो मंत्र और शक्ति दोनों में अंतर भारी होए।
मंगल ग्रह में एक राजा का देखो शासन हो। इस समय वहां पर एक राजा का शासन है। पाश्चात्य सभ्यता और अमेरिका और विदेशी सभ्यता को वो लोग पसंद करते हैं। रोटी को वहां पर पोल कहते हैं और पुष्पक विमानों के अंदर धरती पर विचरण करते हैं मंगल ग्रह के वैज्ञानिक। मंगल ग्रह कैसे समझावें और मंगल गति व्यापक गति पावें। तो माउंट आबू, राजस्थान में एक माउंट आबू जगह है। तो जैसा माउंट आबू है वैसा ही मंगल ग्रह है। एक सूत का फर्क नहीं और मंगल ग्रह कोई नरक नहीं। जीवन वहां पर सब होता है और शक्ति रूप विशेष वहीं। ऐसा विज्ञान है जो जगत कहीं नहीं पाए। पूरे त्रिलोक का विज्ञान ही और मंगल ग्रह में आए। तो राम शक्ति सबसे बड़ी और उसे चलाते हनुमान और मंगल ग्रह पर विचरण करते चारों युग में हनुमान। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम। इसलिए हे हनुमान जी, जब मंगल ग्रह पृथ्वी के समीप और जब जब जिस युग में आता है तो दानवता का दावानल और तांडव अपने आप हो जाता है। क्योंकि ऊर्जा अक्षय ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा है वहां पर। और दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली है और दुर्वासा का श्राप मंगल ग्रह की शक्ति से चलता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर हैं और सबसे ज्यादा मंगल ग्रह के जो दिव्य शक्तियां हैं वो माउंट आबू में आती हैं। माउंट आबू राजस्थान में और लेने आती ज्ञान और कई वनस्पतियां वहां और उगा रहा रे विज्ञान। इसलिए जल की वहां कोई कमी नहीं। थल में थल 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 व्यापक है और ऐसा जंगल है, ऐसा बर्फ और महाशक्ति गति व्यापक है। तो मंगल ग्रह बड़ी शक्ति है और यही अंगारक योग। जब भगवान शिव अपना प्रकोप करते हैं तो वो अंगारक योग में करते हैं और ये अंगारक योग कलयुग में श्राद्ध पक्ष में आया है। अंगारक योग तो बार बार ज्योतिष में बनते रहते हैं और जितने पंडित और विद्वान उसकी व्याख्या करते रहते हैं। पर कलयुग में ये योग पड़ा है भारी और मंगल ग्रह और श्राद्ध पक्ष में घमासान तैयारी। तो 14 सितंबर रविवार को ये योग शुरू होगा जब मंगल तुला राशि में जाएंगे। तो मंगल तुला राशि में राम जी की तुला राशि थी और हनुमान जी मंगल हैं तो वो पाप और पुण्य को तोलेंगे और अंगारक योग बनेगा। क्योंकि जितने अधर्मी दानव हैं और भरा आक्रोश तमाम राम नाम को भूल कर करें गलत सब काम, तो वह सब गलती करने वाले दानव ही कहलाए। दानवता का श्राद्ध हो यही योग पड़ जाए। इसलिए जब श्राद्ध पक्ष में अंगारक योग पड़े तो हमें दान पुण्य स्नान भगवान का नाम और भजन करना चाहिए और शांति की स्थापना सारे संसार में करनी चाहिए और कम से कम भारत में तो करनी चाहिए। जब तक योग चले देखो तब तक क्रांति नहीं करनी है और यदि क्रांति करी यहाँ तो फिर उसकी फल को भुगतनी है। तो शांति रखो वरना हो जाएगा श्राद्ध और जितनी दानवता जगत में होगी सब बर्बाद सियाभर। रामचंद्र शंकर हरिओम। अपवाद बड़ा ही भारी है
और संकट की फुलवारी है। अंगारक योद्ध पड़े श्राद्ध में, तो श्राद्ध की ही तैयारी है। तो श्राद्ध पक्ष में कोई भी और मत करो कोई शुभ काम, केवल भगवान का भजन ही और भोजन ब्राह्मण जान। अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, अपनी आत्मा में शांति के लिए प्रार्थना करें, और स्नान करें, भजन करें, भगवान के नामों का स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो शांति होगी। वरना क्रांति ही क्रांति के लक्षण और वाणी को दिखाई देते हैं, और बड़े बड़े राष्ट्र इसमें और तबाही देखते हैं। तो भारी तबाही जगत में रोक सके नहीं कोई, केवल वह हनुमान है या शिव एकादश रुद्र वह होए। तो महाकाल ही रोक सकते हैं। और देखो ये सब योग, तो श्राद्ध पक्ष में शपथ ग्रहण जब रावण की ना, लंका में रावण शिव की कृपा से और लेकर आया दान, और शुक्राचार्य ने मुहूर्त निकाला, शपथ ले ओ विद्वान है, विद्वान पंडित रावण, श्राद्ध पक्ष में शपथ लो ताकि आपका श्राद्ध होने से बच जाएगा। अज्ञानता का श्राद्ध भारी और लंका में हो जाएगा बर्बाद 1.25 लाख नाती, और रावण तू भी हो जाएगा। इसलिए श्राद्ध में शपथ दिला रहे, कर लेना शुभ काम, पर नारी पर दृष्टि न डालो वरना हो जाए काम तमाम। शुक्राचार्य के मुहूर्त को देखकर हंसा रावण लंका में जाए, महाराज ये कैसा मुहूर्त, और आप निकाला जाए, शपथ ग्रहण करा रहे हो महाराज लंका में रावण से। तब कहा भोगों का श्राद्ध कराना है, तुझको बैकुंठ पहुंचाना है, इसीलिए शपथ का मुहूर्त ये और शुक्राचार्य बताना है। तो मुक्ति होगी रावण तेरे वंश की, और शपथ श्राद्ध गति पाए, और सत्ता में जब श्राद्ध होए तो भोग इच्छा हट जाए, तो भोगों से इच्छा हट जाएगी। तब रावण बोला समर्थ को नहीं दोष गुसाई, और जो चाहो शपथ कराओ ताई। तो शपथ दिला दी। तब का महाराज मेरा जन्मदिन भी है, क्योंकि मैं सूर्य कन्या में जावे, तब रावण जब जब जन्मावे, और मेरे पिता विशर्वा हैं और मुझको अमृत पिलवाए। मेरे पिताजी विशर्वा ऋषि हैं, विष को भी अमृत कर देते। इसलिए उन्होंने जब देखा कि पुत्र जन्म अति खुशी मनावा, तो मंगल ग्रह अमृत मंगवावा, और मुझको जिह्वा पान कराया, और नाभि में अमृत तब आया। तो अमर हो गया रावण, और मैं दानव सरकार, मेरा श्राद्ध कोई कैसे करेगा, और मैं शपथ ले हूं इस बार, और जन्मदिन भी हमारा मने शुभ, और मंगल भारत पावेगा, और भारत पर शासन लंका का, और देखो योग दिखावेगा। हंसने लगे शुक्राचार्य, और ये संभव नहीं पाए, भारत में तो राम जी अवध जन्म के आए, तो शासन भारत पर किसी और दानव का नहीं हो सकता है, और यहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जयकारा ही होता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में शपथ तुम्हारी, और बुद्धि बिगड़ गई रावण तेरी। मैं दानव का गुरु हूँ, शुक्राचार्य मेरा नाम, मृत संजीवनी विद्या से मैं करता हूँ शुभ काम। शिव का अनन्य भक्त हूँ, शिव की कृपा से पाए अंगारक ये योग है, खुशी मनाओ ना है। इसलिए अंगारक योग जब पढ़ रहा हो, तब रावण से शुक्राचार्य ने कहा खुशियां नहीं मनानी चाहिए। खुशी तो वह है जब हम भोगों से मुक्त होकर भगवान से मिल लें, और तुम खुश इसलिए हो रहे हो कि तुम्हें सत्ता मिल रही है, और इसका भोग करोगे, 1.25 लाख नाती इस लंका में रहेंगे,
हे शुक्राचार्य ने कहा, रावण तेरी लंका के 4 दरवाजे हैं और ये काल के दरवाजे हैं, इसे राजनीति कहते हैं। पहले दरवाजे पे लिखा हुआ था लंका पे, लंका निश्चर निकर निवासा, इस लंका में निश्चर ही निश्चर रहेंगे। दूसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा, सज्जन नाम की कोई वस्तु लंका में नहीं रहेगी। और तीसरे दरवाजे पे लिखा रहा था कि खलमंडली बसे दिन रात, इसमें खलमंडली बसी रहेगी। और चौथे दरवाजे पे लिखा हुआ था सखा धर्म निभे के ही भांति। तो यही हाल सारे जगत का, और अंगारक ये योग, और सबकी बुद्धि ऐसी हो गई रावण का संजोग। तो सब कुछ उल्टा पलटा हो। ये मंगल ग्रह ज्ञान सूक्ष्म में ही सुना रहे हैं शुक्राचार्य भगवान। आज शुक्रवार का दिन है, पंचमी है, इसलिए पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। इसलिए रावण तुम न जाने किस समय राम के तीर से मारे जाओगे और वैकुंठ में पहुंच जाओगे। इसलिए श्राद्ध पक्ष जब शपथ दिलाई, लंका श्राद्ध शुक्राचार्य करवाई। और रावण खूब हंसा गतिमाना और अपने को तानाशाही माना। दानवता फैला दूंगा और सारे जगत के माए, और सबसे ज्यादा दंड में ऋषि मुनि को पाए, ऋषि मुनियों की दाढ़ी नोच लूंगा, हवन भंग कर दूंगा। तो दानवता संकल्प किया श्राद्ध पक्ष में रावण, और अंगारक योग वहां प्रकट हो गया। आ गए पतित पावन, तो पतित पावन राम जी, और करे लंका उद्धार। अंगारक ये योग है, और बिगड़ जाए दरबार, अच्छे अच्छे दरबार बिगड़े, उन्हें कोई रोक नहीं पावेगा, क्योंकि अंगारक ये योग पड़े तो राजभंग हो जाएगा। तो मंगल राहु गुरु तीनों ही और एकाकार गति पाए, 3 7 और 11 में, और काम त्रिकोण दिखाए। काम त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो काम वासनाओं का बोलबाला होगा, और राम नाम का बोल बंद करने की तैयारियां होंगी। लेकिन राम नाम को जगत में रोक सके नहीं कोई, कैसे भी रावण सरकार हो, उनकी सत्ता ही क्षय होए। राम नाम ही अमर है, राम नाम जपोताय। और मंगल ग्रह की सूक्ष्म वाणी, और शिव का रुद्र दिखाया। तो शिव का रुद्र रूप इस समय रुदन करेगा, तो अच्छे अच्छे आंखों में रुदन होने लग जाएगा। तो रुदन रोकने के लिए होता है श्री राम, राम नाम जपते रहो तो भारत का कल्याण। ये प्रसंग पूरा हुआ, शांति भारत हो, और मंगल यहाँ अमंगल नहीं करे, यहाँ तो मंगल भवन मंगलहारी। और द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी, भारत का कल्याण है, मंगलमय है। और ये मंगल ग्रह की सूक्ष्म वाणी का प्रसारण वाणी द्वारा पंचमी को 12 सितंबर को किया गया। श्राद्ध पक्ष की वाणी है, और राम नाम अमृत का पान, राम नाम जपते रहो तो भारत का कल्याण। बोलो जय श्री।